हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है नई नियुक्तियां 2023, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस दुबे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस दुबे। ये एस दुबे की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना पूछे इसरो की 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय इसरो का कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और 10वें क्रम के अध्यक्ष हैं एस शोभनाथ। 10वें क्रम के अध्यक्ष कौन है? एस शोभनाथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुजाय लाल सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं, जिन्हें अभी अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए दिया गया है। ये इनकी इमेज है सुजाय लाल की, आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना पूछे तो 1 दिसंबर 1965 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं। आदर्श वाक्य पूछे सीमा सुरक्षा बल का तो जीवन प्रयत्न कर्तव्य, इसका आदर्श वाक्य है मोटो जिसे हम लोग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रेग फुल्टर। ग्रेग फुल्टर भारतीय टीम के नए कोच बने हैं। आप लोग ग्रेग फुल्टर की इमेज देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के क्वेश्चन को समझते हैं। हॉकी इंडिया की बात आई है तो हॉकी इंडिया के बारे में देख लेते हैं। स्थापना पूछे 2009 में हुई थी हॉकी इंडिया की। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में हॉकी इंडिया के? दिलीप तिर्की वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी भारतीय शेयर बाजार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एस मुद्रा। एस मुद्रा भारतीय शेयर बाजार यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। ये इमेज है एस मुद्रा की। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम लोग बीएससी बोलते हैं। स्थापना पूछे 9 जुलाई 1875 में बीएससी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना पूछे 9 जुलाई 1875 में। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी रूप में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीरज निगम को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये नीरज निगम की इमेज है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात आई तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। स्थापना पूछी इसकी कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। और पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वीवीआर सुब्रमण्यम। ये इनकी इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं। स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है नीति आयोग का। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन के बेरी उसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संजय जयजीत सिंह। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख हैं। ये इनकी इमेज है संजय जयजीत सिंह की। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से समझते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना पूछे तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछे कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, नौसेना दिवस। और नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख हैं। और नौसेना के उप प्रमुख पूछे तो संजय जयजीत सिंह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सशस्त्र बल जिसे हम लोग एसएसबी के नाम से जानते हैं की दूसरी महिला कौन बनी है? सशस्त्र बल यानी सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक है। ये इमेज है रश्मि शुक्ला की। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। पहली महिला महानिदेशक पूछे सशस्त्र सीमा बल की तो अर्चना राम सुंदरम थी, पहली महिला महानिदेशक। और दूसरी महिला सशस्त्र यानी सशस्त्र सीमा बल जिसे हम लोग बोलते हैं एसएसबी, स्थापना पूछे तो 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है सशस्त्र सीमा बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी DCGI कौन बने हैं? DCGI कौन बने हैं तो वर्तमान में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजीव सिंह रघुवंशी भारत के वर्तमान औषधि महानियंत्रक हैं। ये इमेज है राजीव सिंह रघुवंशी की। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन समझते हैं। DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DGCI का फुल फॉर्म होता है। स्थापना पूछे 14 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है DGCI का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? भारत के लेखा नया मानता ऑप्शन बी सही हो जाएगा, SS दुबे। SS दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। ये SS दुबे की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। SS जो CGA होता है इसकी स्थापना पूछे तो 1860 में हुई थी। CGA की स्थापना, CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जिसे हम लोग बोलते हैं। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। कौन से क्रम के हैं? 28वें क्रम के नए लेखा महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में नाबार्ड के नए अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, KV साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ये KV साजी की इमेज है। नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो रामकृष्णा नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का। स्थापना पूछे तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है नाबार्ड का। और पूछे किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? शिवरमन की समिति की सिफारिश पर, शिवरमन की समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और CEO हैं। अनिल कुमार लाहौटी की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड की बात आए तो इंडियन रेलवे, स्थापना पूछे 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है, वर्तमान में रेलवे मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? BCCI के नए अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। BCCI के नए अध्यक्ष BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 4 दिसंबर 1928 को। और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है BCCI का। स्थापना और सचिव पूछे तो वर्तमान में सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, MV सुचेंद्र कुमार। MV सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ये MV सुचेंद्र कुमार की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय थल सेना, स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1895 में भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS कौन बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनिल चौहान। अनिल चौहान की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। भारत के वर्तमान में CDS हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन समझते हैं। भारत के पहले CDS पूछे जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। जनरल बिपिन रावत थे पहले CDS। भारत के दूसरे CDS कौन है? अनिल चौहान, जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंध रखते हैं। CDS पद का गठन पूछे तो 1 जनवरी 2020 को CDS पद का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। भारत के नए महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? भारत के नए महान्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, R वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायाधीश हैं।
ये आर वेंकट रमनी की इमेज है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। आर वेंकट रमनी यानी महान्यायवादी का कार्यकाल पूछे तो कोई कार्यकाल नहीं होता है महान्यायवादी का। अनुच्छेद पूछे महान्यायवादी कौन सा, तो अनुच्छेद 76 में बताया गया भारत का एक महान्यायवादी होगा। और आर वेंकट रमनी भारत के 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं। कौन से क्रम के आर वेंकट रमनी हैं? 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरुण गोयल। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अरुण गोयल की इमेज आप लोग देख सकते हैं। चुनाव आयुक्त यानी ECI जिसे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। स्थापना पूछे 25 जनवरी 1950 में ECI चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। ये अरुण कुमार मिश्रा की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। अब NHRC के बारे में देख लेते हैं। NHRC की स्थापना पूछे 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO के वर्तमान नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समीर वी कामत। समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष हैं। ये इनकी इमेज है। DRDO यानी हम लोग जिसे बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ध्येय वाक्य पूछे DRDO का तो वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। और परीक्षण पूछे DRDO अपना परीक्षण कहाँ से करता है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि व्हीलर द्वीप का नया नाम है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि व्हीलर द्वीप का नया नाम है। और पूछे स्थित कहाँ पर है? तो स्थित उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के 50वें कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। और पूछे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, PT उषा जो कि एक एथलीट हैं। ये इनकी इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष बनी है। ओलंपिक यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसे हम लोग IOA के नाम से जानते हैं। स्थापना पूछे तो 1927 में हुई थी IOA की। और नई मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष हैं। ये इनकी इमेज है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन समझते हैं। इसका गठन समय पर केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। कौन है? सुरेश एन पटेल। ये सुरेश एन पटेल की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं। CVC जिसे हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं। स्थापना पूछे तो 11 फरवरी होना चाहिए, यहाँ 11 फरवरी 1964 में हुई थी। और मुख्यालय पूछे नई दिल्ली में स्थित है CVC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम लोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। UPSC के ये नए अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम लोग बोलते हैं। स्थापना पूछे तो 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। UPSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? UPSC का नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं।
स्थापना पूछे तो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई मुंबई में स्थित है, सेबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। ये अमनप्रीत सिंह की इमेज है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है भारतीय वायुसेना का। और वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत की ये इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। लास्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? मुख्य सचिव कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शांति कुमारी। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। ये शांति कुमारी की इमेज आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।